अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, देखें, फीडबैक दें और बताएं कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं या मामूल की बातें कर रहा हूं। नाजरीन, आज एक ख़बर सारे सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पेशी भुगती है और ये पेशी 2014 में होने वाले एक साने से मुताल्लिक़ है। और इस आने में 147 अफराद शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत बच्चों की थी। 130 से ज़्यादा बच्चे थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे। और APS का साना, जैसे आप पूरी दुनिया को मालूम है, और इस साने की ज़िम्मेदारी भी आयद हुई थी और फिर बताया गया था कि TTP ज़िम्मेदार है इस साने का। उसके बाद अभी जो खबरें आना शुरू हुई हैं कि TTP के साथ मुआहदा होने जा रहा है और उसके साथ सुलह हो रही है, तो उस हवाले से वालिदैन काफ़ी परेशान थे और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और सुओ मोटो भी हुआ, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल एक बेंच ने आज वज़ीर आज़म को हाज़िर होने का कहा। वज़ीर आज़म को 10 बजे बताया गया कि उन्हें हाज़िर होना है और 12 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अदालत में पेश हुए और उन्हें कहा गया कि आपने अब तक सानिया APS के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। इस दौरान जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मोहतरम जज साहिबान, उन्होंने कई सवाल भी उठाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस पर और ख़ास तौर पर जो प्रीमियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके हवाले से, उसकी कारकर्दगी के हवाले से, कि उसके होते हुए ये इतना बड़ा सानिया पेश आया है और इतना बड़ा बजट उस पर ख़र्च होता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, तो फिर ये बच्चे महफूज नहीं हैं तो ये मुस्तकबिल कैसे महफूज है पाकिस्तान का। और फिर अभी जो ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान उनके साथ, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन लोगों के साथ जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है TTP की, यानी जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है साने की, APS की, और इतने ज़्यादा बच्चे शहीद करने की, उनके साथ सुलह हो रही है, तो ये किन शराइत पर हो रही है। तो इस पर सवाल ये भी उठाया गया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान सरेंडर कर रही है, यानी हथियार फेंक रही है उनके आगे वो लोग जो मुआशरे के अंदर तबाही का बायस बने हैं। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म को कहा गया है कि वो जल्द रिपोर्ट पेश करें, इसका जवाब दें कि ये जो बातें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, उनका जवाब दें। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पे उठता है वाकई कि आया हुकूमत पाकिस्तान को ये नज़र नहीं आया था कि 2014 बल्कि 2010, 2008, 2009, 2007, याद है आपको कि हर साल हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई क़यामत बर्पा होती थी। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं था जहाँ पर बम धमाके नहीं होते थे। और फिर ये सारी की सारी जिम्मेदारी इन धमाकों की ज़्यादातर TTP पर थी, इसीलिए तो काला दम थी और इसके खिलाफ ही एक जंग लड़ रहे थे गुज़श्ता कई सालों से। उसमें कमज़ रद्दुल फसाद भी और दूसरी बहुत सारी ऐसी जंगें शुरू की गई, उनके खिलाफ मुहिमें शुरू की गई। उसके बावजूद भी आपको ये मजबूरी लाहक हो जाए कि आपने उनके सामने सरेंडर करना है या उनके साथ सुलह करनी है, तो यकीनन वो लोग सीख पा हो जाएंगे, या उन लोगों के दिल कितना रोएंगे जिनके बच्चे, जिनके अजीज़, जिनके रिश्तेदार इंसानियत में जो ये हुए बम धमाकों की सूरत में, दहशत गर्दी की सूरत में उनमें शहीद हुए। तो ये सवालात हैं इस हुकूमत के ऊपर। डेफिनेटली इस हुकूमत के अंदर भी बेशुमार ऐसे हल्के होंगे, ऐसे लोग होंगे जो से ये सवाल साहिबान इक़्तिदार को कर रहे होंगे कि अगर हम उनके साथ सुलह के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उसमें क्या उन लोगों को भी शामिल करना है मुज़ाकरात में जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा कत्ल कराए हैं पाकिस्तान में। और एक अंदाजे के मुताबिक ख़ुद रियासती इदारे जो अंदाजे दे रहे हैं या एस्टिमेट्स जो बताएं, इंफॉर्मेशन दी हैं कि 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, तो क्या उनके साथ सुलह करनी है। तो ये वो सवाल हैं जो अदालत ने भी आज किए हैं और ये भी कहा है कि क्या इक़दाम किए गए हैं उन लोगों को कटहरे तक लाने पे या उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए। आज ही वज़ीर इत्तलात ने भी सुबह ये कहा कि वो लोग जो इसमें ज़िम्मेदार थे APS में डायरेक्टली, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो चुकी और उनमें से कई कैफ़रे किरदार तक पहुंच चुके। लेकिन दूसरा सवाल जो अदालत ने आज उठाया है कि जो लोग उस वक्त ऑफिशल्स थे, सरकारी ओहदों पर थे और जिनकी ज़िम्मेदारी थी सिक्योरिटी की,
انہوں نے سیکیورٹی کی ذمہ داری انجام نہیں دی تو اس کی وجہ سے ہی یہ سانحہ پیش آیا، یعنی APS کا 2014 میں، تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، یہ سوال بھی اٹھایا گیا اور اس پر وزیر اعظم پاکستان کو حکم دیا عدالت نے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور آئندہ پیشی تک یہ بتائیں کہ کیا کارروائی کی گئی ہے ان کے خلاف۔ جو ذمہ دار تھے سیکیورٹی لیبس کے، اس میں کم از کم 6 نام کا جو سامنے آئے، ان میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیم، اس وقت کے ISI چیف ظہیر الاسلام، اس کے علاوہ کور کمانڈر پشاور اس وقت کے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ کے نام بھی آ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اور کیا انویسٹیگیشن ہوئی کہ کس حد تک وہ ذمہ دار ہیں سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے، جبکہ حکومت یا پاکستان بے تحاشا پیسہ خرچ کرتا ہے پاکستان کی سیکیورٹی پہ۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی چند بہترین ایجنسیوں میں سے ایک ہے، وہ کدھر تھی اس وقت جب یہ واقعات رونما ہو رہے تھے، اور کون اتنا لیت و لال سے کام لے رہا تھا یا کون سستی برت رہا تھا، یہ بھی پن پوائنٹ کرنا ہوگا، ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ اور یہ ساری بال اب وزیر اعظم کی کورٹ میں ہے اور وزیر اعظم کو بہت جلد اس پر جواب دینا ہے، ماضی کی اس ایکٹیویٹی کا، اس ہنسانے کا بھی، اور کیا کارروائی کی ہے، کیا کارروائی کرنے کا ارادہ ہے، یہ بھی سب بتانا ہوگا عدالت کو۔ یہ اس لحاظ سے کافی دلچسپ ہے اور ایک بہت بڑا ایک پہلو بھی ہے کہ ان مذاکرات کے اندر جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، مبینہ مذاکرات کے مذاکرات ہو رہے ہیں TTP کے ساتھ، اور اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر پاکستان میں 70,000 سے زیادہ انسان شہید کرنے والے تو پھر کل کو تمغوں کے حقدار بھی ٹھہریں گے۔ یہ سوال اٹھا رہے ہیں بہت سارے پاکستانی کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج انہیں معاف کیا جا رہا ہے یا ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جا رہا ہے اتنے زیادہ انسان قتل کرنے کے بعد، تو پھر کل کو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ بھی شہید کہلائیں گے اور ادھر بھی شہید کہلائیں گے، جو ان کے شہید ہوئے یا ان کے مارے گئے یا انہوں نے جو قتل عام کیا اور ان کا قتل عام ہوا، کیا ہوا، کون شہید ہوا، کون قتل ہوا، یہ تو بتانا ہوگا حکومت کو۔ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے، ایک طرف اگر وہ آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا، حتیٰ کہ پاک بھارت جنگوں میں بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے، اتنے زیادہ لوگ شہید نہیں ہوئے ہیں جتنے ان حادثوں میں یا اس جنگ میں جو ہمارے ملک کے اندر تھی، اور یہ دہشت گردی ہر طرف نقصان پہنچا رہی تھی، انسانوں کے کہہ لیں کہ لا تعداد انسانوں کو مار چکی تھی، شہید کر چکی تھی۔